Hello bachcho, let's read this question. The question says, light with wavelength 530 nanometer falls on a transparent diffraction grating with period 1.50 micrometer. Find the angle relative to the grating normal at which the Fraunhofer maximum of highest order is observed provided the light falls on the grating at an angle 60 degree to the normal. इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में लाइट वेव्स पैरेलल लाइट वेव्स फॉल करती है एंड ये पैरेलल लाइट वेव्स को लेंस की मदद से कन्वर्ज किया जाता है टू अ स्क्रीन जो कि काफी दूरी पे रखा गया है। सो कैपिटल डी इज मच ग्रेटर देन स्मॉल ए, जिसमें कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट। हमें पता है कि दैट d sin theta is equal to n lambda। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि that the light falls on the grating at an angle 60 degree to the normal, so d sin theta naught minus sin theta की वैल्यू होगी इक्वल टू n lambda। सो sin थीटा होगा sin theta naught minus n lambda by d। इस क्वेश्चन में lambda is given as 530 नैनोमीटर, स्मॉल d की वैल्यू है 1.50 माइक्रोमीटर एंड थीटा नॉट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये सभी वैल्यूज पुट करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री माइनस एन इंटू 0.53 अपॉन 1.5। सो साइन थीटा इक्वल होगा 0.866 माइनस एन इंटू 0.353। सो फ्रॉनहोफर मैक्सिमम ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर के लिए अगर n की वैल्यू 6 होगी तो साइन थीटा लेस देन 1 आएगा, लेस देन -1 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए n की वैल्यू 5 होगी, जिसमें साइन थीटा की वैल्यू होगी इक्वल टू -0.9006। सो n की वैल्यू 5 के लिए मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्डर होगा। सो थीटा की वैल्यू होगी एज साइन इनवर्स -0.9006। सो थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी -64 डिग्री के। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।